नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग। हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग को हम किसी भी संख्या का वर्ग यानी उसके 2 घात से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ वर्ग आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पर। तो आज हम 1 से 100 तक वर्ग ज्ञात करना मात्र 5-10 मिनट में सिखाएंगे। तो इसके लिए कम से कम आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। यदि आप 20 तक वर्ग जानते हैं तो 1 से लेकर 1000 तक वर्ग बहुत आसानी से आप मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि यदि संख्या 50 से कम है तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। क्योंकि 1 से 25 तक तो हम वर्ग बोर्ड पर लिखे हैं, तो 1 से 25 तक वर्ग याद कर लेंगे और 25 के बाद 50 तक, फिर 50 से 75, 75 से फिर 100, 100 से 125। तो आइए देखो कैसे इसको छोटा करते हैं। तो जब संख्या 50 से x कम हो, x का मतलब होगा, जैसे अगर हम 49 लिखें तो यहाँ x का मतलब 1 होगा, क्योंकि संख्या 50 से केवल 1 कम है। तो आइए इसको समझते हैं सवाल से। अगर 49 का वर्ग करना है तो हम देख रहे हैं कि यह 50 से 1 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 - 1 यानी x बराबर 1 होगा। 50 से जितना कम होगा वही x का मान होगा। तो हम करेंगे क्या कि जो सूत्र है यानी 49 का वर्ग बराबर 25 - 1, इसके बाद x स्क्वायर, x का मतलब 1 हो गया। 1 का वर्ग हम देख रहे हैं क्या है, 1 का वर्ग देख रहे हैं 0 1 है, यानी हम लिख सकते हैं 24 0 1। यदि 48 का वर्ग किया जाए तो हम देख रहे हैं 50 से 2 कम है। अब इसको और छोटा करेंगे हम। 50 से 2 कम है यानी 25 - 2 और 2 का वर्ग, यानी 25 में से 2 घटेगा 23 0 4। यदि हम 47 का वर्ग करें तो हम देख रहे हैं कि 50 से 3 कम है, यानी 25 - 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 25 में से 3 घटेगा 22 और 3 का वर्ग 0 9। हम 0 इसलिए लगा रहे हैं कि हमेशा यह 2 अंक में लिखना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो हम 1 लिखेंगे तो 1 ही अंक होगा। अगर 0 दाहिने तरफ बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए 0 बाएं तरफ रहेगा। तो 3 का वर्ग 9 यानी 0 9। अब इसको हम और छोटा लिखेंगे। जैसे 46 का वर्ग करना है तो अब हम देख रहे हैं कि 25 में से 4 घटाना है, तो हम डायरेक्ट घटा दें। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 और 4 का वर्ग 16। अगर 45 का वर्ग करें तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 और 5 का वर्ग 25। यदि हम 44 का वर्ग करें तो हम देख रहे हैं 50 से 6 कम हो गया, तो 25 में से 6 घटा देंगे तो 19 और 6 का वर्ग 36। तो इस तरह से हम करते करते यानी 26 तक आ सकते हैं। 25 तक वर्ग याद कर लेंगे। मान लीजिए अगर हमको 38 का वर्ग याद करना है तो हम देख रहे हैं कि ये 50 से 12 कम है, तो 25 - 12 और 12 का वर्ग 144। हम लास्ट में बताएं कि 2 ही अंक लिखना है, तो 2 ही अंक लिखेंगे, लेकिन ये तीसरा अंक जो होगा इसमें बढ़ जाएगा। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 होगा और ये जाएगा इधर, तो 14 44 ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए हम 36 का वर्ग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 50 से 14 कम है, तो 25 में से 14 घटाएंगे और 14 का वर्ग करेंगे। तो 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 होगा, 14 का वर्ग 100
96, यह जो होगा इसमें जुट जाएगा तो आपका होगा 1296। तो हम देख रहे हैं कि कितने आसानी से 50 से लेकर 26 तक या 26 से लेकर 50 तक हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। बस हमको बस ये ध्यान देना है कि 50 से कितना कम है वो x का मान होगा। जैसे 49 का वर्ग करना है तो 49 जो है 50 से 1 कम है। सूत्र है कि अगर 50 से x कम रहेगा तो 25 माइनस x का वर्ग होगा। तो 49 का यदि हम वर्ग करें तो 50 से 1 कम है, और 50 से 1 कम है तो हम 25 से 1 कम करेंगे तो 24, और 1 का वर्ग 01 होगा, यानी 24 0 1। 48 का वर्ग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 50 से 2 कम है, यानी 25 से 2 घटाएंगे तो 23, और 2 का वर्ग 04, यानी 23 0 4। और यदि हम 47 का वर्ग करें तो 50 से देख रहे हैं 3 कम है तो 25 से -3 करेंगे तो यानी 22 0 9। अगर हम 44 का वर्ग करेंगे तो 50 से 6 कम है तो 25 में से 6 घटा देंगे तो 19, और 6 का वर्ग 36। तो देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से 49 से लेकर यानी 50 से लेकर 26 तक वर्ग ज्ञात कर लेंगे। यदि 50 से यह अधिक होगा तो जहां हम माइनस लगा रहे हैं वही 25 में प्लस लगाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 50 से कम वाला वर्ग आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताएंगे 50 से x अधिक वाला। अब आइए समझते हैं कि यदि संख्या 50 से x अधिक है तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला है आपका 25 + x / x²। यह हमेशा 2 अंक में रहेगा। यदि 2 अंक से कम है तो 0 लगा लेंगे, अगर 3 अंक है तो सैकड़ा वाला अंक जो होगा अपने बाएं तरफ वाले अंक में जुट जाएगा। तो आइए समझते हैं। यदि 51 का वर्ग करना है तो हम देख रहे हैं 50 से 1 अधिक है तो यानी 25 + 1 और 1 का वर्ग यानी 26, और 1 का वर्ग 01 होगा। 52 का वर्ग करना है तो 25 यानी 2 अधिक है यानी 27 04। 53 का वर्ग करना है तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 3 ज़्यादा है यानी 25 3 28 0 9। यदि हमें 57 का करना है तो हम देख रहे हैं कि 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 7 का वर्ग 49 होगा। यदि हम 61 का वर्ग करें तो हम देख रहे हैं कि ये 11 ज़्यादा है, यानी 25 + 11 और 11 का वर्ग। तो हम 25 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 11 का वर्ग होता है 121। ये वाला इसमें जुट जाएगा तो हो जाएगा 37, क्योंकि अंतिम जो है यह 2 अंक में होना चाहिए। x² जो है 2 अंक में होना चाहिए। जब भी 3 अंक आएगा सैकड़ा वाला इसमें आके प्लस हो जाएगा। अगर एक ही अंक रहेगा तो 0 इधर बढ़ा लेंगे। यदि हमको 64 का वर्ग करना है तो 25 से 14 ज़्यादा है तो 25 + 14 14 का वर्ग। तो हम जोड़ देख रहे हैं 5 4 9 39, और 14 का वर्ग 196 इधर आ जाएगा 40 96। यदि आपको 71 का वर्ग करना है तो हम देख रहे हैं कि 50 से 21 ज़्यादा है, यानी 25 में 21 जोड़ेंगे और 21 का वर्ग कर लेंगे। तो जोड़ेंगे तो
5 एक 6, 2 2 4 और 21 का वर्ग 441, 4 इधर आ जाएगा, 50 41। यदि 74 का वर्ग करना है, आइए 75 का ही कर ली। 75 का वर्ग करना है तो 50 से 25 ज़्यादा है, यानी 25 प्लस 25, 25 का वर्ग, ये हो जाएगा 50, 25 का वर्ग 625। अब इसको जोड़ देंगे इधर, 50 में 6 जुटेगा यानी 56, 25। तो हम देख रहे हैं कि यदि 50 से x अधिक करके जो फार्मूला बनाया गया है वो 25 को बेस माना गया है, जितना 50 से ज़्यादा रहेगा उतना 25 में जोड़ा जाएगा, फिर उसी का वर्ग। यदि वर्ग 1 अंक में आ रहा है तो 0 लगा लेंगे, अगर वर्ग 2 अंक में आ रहा है तो ठीक है, अगर 3 अंक में आ रहा है तो सैकड़े वाले स्थान को उसके बाएं तरफ वाले संख्या में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम 25 तक वर्ग याद कर लेंगे, 75 तक ये हो गया। आइए और इसको समझते हैं कि इसके आगे और कैसे आसानी से लगा सकते हैं। जब संख्या सबसे x रूल होगा पहला, संख्या माइनस एक्स का वर्ग, और ये 2 अंक में होना चाहिए। जब हम 100 को आधार मान के चलेंगे तो फार्मूला जो बनेगा संख्या माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स का वर्ग। तो आइए समझते हैं इसको। यदि 99 का वर्ग करना है तो संख्या हो गई 99, और 100 से हम तुलना करेंगे तो यह एक कम है, तो यानी 100 99 में से घटाएंगे, x का मान तो 1 हो गया, तो x बराबर 1 हो गया, संख्या जो हो गई वह 99 हो गई। तो इसे यदि हम हल करेंगे तो संख्या माइनस 1 यानी 99 माइनस 1 का वर्ग कर लेंगे। यदि 99 में से घटाएंगे तो 98, 1 का वर्ग 01 होगा। 1 करेंगे तो 1 तो लिखेंगे नहीं बल्कि 0 लगा के लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं 98 का वर्ग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कम है, यानी 98 माइनस 2, 2 का वर्ग यानी 96 0 4। यदि हम 97 करें तो हो जाएगा 97 माइनस 3, 3 का वर्ग यानी 94 0 9। यदि हम 96 करें तो 96 माइनस 4, 4 का वर्ग यानी 92, 4 का वर्ग 16, 2 पूरा मिल रहा है। यदि 95 करें तो हो गया आपका 95 माइनस 5, 5 का वर्ग यानी 90 25। यदि हम 89 करें तो 89 माइनस 11, 11 का वर्ग होगा। अब हम घटाएंगे तो 9 में से घटा 78, 11 का वर्ग 121। अब हम देख रहे हैं 3 अंक है, हमको 2 ही अंक लेना है,
ये इधर आ जाएगा, यानी 7 9। तो इस तरह से हम 76 से लेकर 100 तक इस तरह से आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब हम 100 से अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, तो जहाँ माइनस लगा रहे हैं वहाँ प्लस लगा देंगे, तो 100 से अधिक वाला वर्ग हो जाएगा। आइए इसको समझ लेते हैं। जब संख्या 100 से अधिक होगी तो जहाँ संख्या -x कर रहे थे वहाँ संख्या +x हो जाएगा। जैसे उसमें कर रहे थे सेम इसी तरह इसमें भी होगा, बस प्लस करना है। तो आइए इसको समझे उदाहरण से। यदि 101 का वर्ग करना है तो हम देख रहे हैं 100 से 1 अधिक है, यानी 101 + 1 का वर्ग यानी 102, 1 का वर्ग 0। यदि 102 का वर्ग करना है तो 102 + 2 का वर्ग यानी 104 04। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, यानी 100 से 3 अधिक है तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 होगा, और 3 का वर्ग 0 9। 104 अगर वर्ग करें तो 104 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 108, 4 का वर्ग 16। 105 का वर्ग करेंगे तो 105 में 105 जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यदि हम 106 का वर्ग करें तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा, और 6 का वर्ग 36। अगर 111 का हम वर्ग करें तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122, और 11 का वर्ग 121। ये वाला इधर आ जाएगा तो 122 में अगर 1 जुड़ जाएगा तो 123 और 21। तो इस तरह से हम 125 तक वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लो, अगर 125 का वर्ग करना है तो हम देख रहे हैं 25 ज़्यादा, तो 125 + 25 25 का वर्ग, ये हो गया 150। 25 का वर्ग 625, 6 इधर आ जाएगा तो 150 में 6 जोड़ेंगे तो 156 25। तो इसकी मदद से हम 100 से लेकर 125 तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यदि उसे हम 0 से 50, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, 100 से 125, यानी छोटे छोटे भागों में करके बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम वर्ग निकाल सकते हैं। आइए कुछ स्पेशल वर्ग पढ़ते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, पुनरावृत्ति वाले जो वर्ग होते हैं। आइए उसके बारे में जान लें कि परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न क्या हैं। पुनरावृत्ति वाले अंकों का वर्ग, तो देखिए कौन कौन से अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति का वर्ग परीक्षा में बार बार पूछता है। एक ही पुनरावृत्ति,
3 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति और 9 की। यही अंक ऐसे है कि इनकी पुनरावृत्ति करके वर्ग परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो आइए पहले एक की पुनरावृत्ति के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि 11 का वर्ग 121 होगा। 111 का वर्ग किए थे, 100 से 11 ज्यादा है। तो अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो 111 प्लस 11, 11 का वर्ग 121, यानी 122, 121। ये इसमें जुट जाएगा तो 1 2 3। अब होता क्या है इसमें कि जब 11 का वर्ग किए तो 1 2 फिर इसके बाद 1 आया, क्योंकि इसमें 2 1 था तो 2 तक बढ़ा फिर घटा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 1 हो, 1 2 3, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 इसके बाद घट रहा है। तो निष्कर्ष यह निकल रहा है कि जितना 1 है उतना बार अंक बढ़ेगा फिर घटता जाएगा, यानी 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 1 है। अब घटेगा 3 2 1। यदि हम 6 1 ले लें, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ेगा फिर घटेगा 5 4 3 2 1। यदि हम 8 अंक ले लें, 4 6 2 8, इसका वर्ग करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ेगा फिर घटेगा 7 6 5 4 3 2। तो अगर 1 की पुनरावृत्ति हो तो इसका वर्ग हम 1 की गिनती कर लेते हैं कि कितना 1 दिया है, उतना बार बढ़ते अंक के साथ लिखते हैं, फिर वहाँ से घटते हुए। जैसे 4 बार 1 दिया है तो करेंगे क्या कि 1 2 3 4 तक बढ़ते जाएंगे, फिर इसके बाद घटना शुरू कर देंगे 3 2 1। 6 बार दिया है तो यानी 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, फिर घटते आएंगे 5 4 3 2। हम देख रहे हैं यहाँ 8 बार 1 का आया है, 8 तक बढ़ते जाएंगे और इसके बाद फिर घटते हुए आएंगे। तो 1 की पुनरावृत्ति के अंकों का वर्ग है। अब आइए 3 के बारे में समझते हैं। तो हमको पता है कि 3 का वर्ग 0 ना, 33 का वर्ग निकाले थे 1089। अब यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अगर ये 3 का याद हो गया तो समझ लीजिए कि 6 और 9 दोनों तैयार हो गए आपका। तो जो भी समझना है 3 पर समझना है। हम देख रहे हैं कि 0 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो 0 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब हुआ क्या कि इसमें 1 3 था तो 1 3 का 0 9 तो हो गया, लेकिन इसमें जब 2 3 आया तो ये 0 से यह 1 बढ़ गया और ये 9 से 1 यह घट गया। तो 1 3 छोड़कर जितना 3 बढ़ेगा उतना बार इधर 1 बढ़ेगा और उतना बार इधर 1 घटेगा। यही इसका मेन सिद्धांत है। अगर यह तैयार है तो सब इसी सिद्धांत पर 6 और 9 भी इसी पर है। अगर हम 3 बार 3 को कर लें तो हम 9 तो लिख लेंगे, 1 के लिए 9 हो गया, 3 के लिए। अब हम देख रहे हैं कि 2 बार 3 बच गया, तो 2 बार 1 घटाते जाएंगे तो 9 में से 1 घटा 8, 9 में से 1 घटा 8, 0। अब इसको हम उधर से न करके इधर से भी कर सकते हैं कि 3 को छोड़कर उतना 1 होगा उतना 8 होगा, यानी
4 बार 3 आया। तो हम करेंगे क्या कि 9 लिख कर, एक के लिए 3 के लिए 9 हो गया, बचा 3, इसके लिए 3 थे 8 रहेगा, फिर 0 और फिर 3 1 रहेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बार 3 है। तो अब इसका वर्ग करना है तो पहले तो 9 लिख लेंगे। अब हम 6 बार हमको क्या लिखना होगा, 8 2 2 4, इधर से लिखें, पहले 9 लिख ले, 6 बार 8 होगा, 3 4 5 6, फिर 0 होगा, फिर 6 बार 1 होगा, जितने बार 8 रहेगा उतने बार 1 भी रहेगा, 2 2 4 2 6। तो इस तरह से हम पुनरावृत्ति वाले अंकों में 3 जो अंक की पुनरावृत्ति होती है ऐसे वर्ग किया जाता है, और इसी पर 6 और 9 भी आधारित है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, इसके बाद तो आसान हो जाएगा। 3 का वर्ग देख रहे हैं 0 9, 33 का वर्ग 1089। अब देखिए कि ये 0 से 1 बढ़ा है और ये 9 से 1 घटा है, यानी 1 3 एक्स्ट्रा होने पर 1 की वृद्धि और 1 की कमी हो रही है। अब यहाँ हम 3 अगर 3 बार कर दिए तो 9, अब क्या होगा कि 2 बार इसमें से घटेगा 1 1, तो 2 8 मिलेगा और 2 इधर 1 बढ़ेगा, तो 2 1। तो सीधा भाषा में कह सकते हैं कि जितने बार 3 रहेगा उससे 1 कम बार 1 रहेगा और उतना 8 रहेगा। 1 लिख के बाद 0 लिखते हैं, 8 लिखने के बाद 9 लिख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 3 के पुनरावृत्ति वाले वर्ग समझ में आ रहा है। आइए 6 के बारे में समझते हैं। छह के वर्ग करते हैं तो 36। अगर 66 का हम वर्ग करें तो पहले इसको समझ लो कि ये 50 से 16 ज़्यादा है, तो 25 + 16 और 16 का वर्ग तो 41 256, ये इधर आ जाएगा, यानी 43 56। तो 66 का वर्ग कराएं तो 4 3 5 6। हम चाहे तो इसको पहले जैसे समझा सकते थे, लेकिन पहले इस पर समझा दिए। अब हम देख रहे हैं सेम सिद्धांत आ गया, इसमें से -1 हुआ और इसमें +1 हुआ। बस जहाँ वहाँ 1 1 8 8 लिखा जा रहा था, अब वहाँ 4 होगा और 5 होगा। अब आराम से बढ़ाते जाइए, कितना भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हम 6 3 बार ले रहे हैं, तो अब करेंगे क्या कि 1 के लिए तो यह हो जाएगा, 2 6 के लिए 2 बार 4 मिलेगा 3, 2 बार 5 मिलेगा 6। या हम इधर से देखें तो इसके लिए तो 6 लिख लिए, 2 अंक बच गया तो 2 बार 5, फिर 1 बार 3 इसका हो गया, 2 बार 4। अगर 4 बार हम 6 ले लिए तो चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से, चलिए अब इधर से लिख लेना। अच्छा, तो 3 बार 5 मिलेगा, इसके बाद 3, फिर 3 बार 4 मिलेगा। दो 2 4 2 6। तो करेंगे क्या, पहले 6 लिख लेंगे। अब इसके लिए तो 6 हो गया, अभी 5 बार 6 बचा, तो 1 कम करके लिखना है, यानी 5 बार 5 लिखना है, फिर 3, इसके बाद 4 5 बार लिखना है। तो या तो हम इधर से लिख सकते हैं कि देख रहे हैं 6 बार 6 है, तो हम नियम समझ लिए है, तो यानी 5 बार 4 लिखना है, फिर 3, फिर 5 बार 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है। तो इस तरह से 6 के अंकों की पुनरावृत्ति का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, और आसान भी है, मात्र 2-3 सेकेंड लगेगा भी आपको। और परीक्षा में ऐसे सवाल बार बार पूछे भी जाते हैं, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस नियम मालूम होना चाहिए। आइए 9 के वर्ग के बारे में जानते हैं, 9 की पुनरावृत्ति के बारे में।
9 का वर्ग कर लिए तो 81 हो गया। 99 का वर्ग कर लिए तो 100 से 1 कम है, तो 98 0 1। अब ध्यान से समझिए कि -1 हुआ है, यहाँ वही रूल है, यहाँ -1 और यहाँ हम देख रहे हैं तो यह +1, एक ही रूल से सब आ रहा है। तो करेंगे क्या कि एक बार 9 था तो 8 एक आ गया, 2 बार 9 आया तो इसके लिए तो एक और एक 8, इधर एक बार 0 इधर एक बार 9। अगर 3 9 करेंगे तो बस करना क्या है कि 1 लिख के 0 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। इसके बाद तो 8 लिख लेंगे, 9 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। अगर मान लीजिए 4 9 कर ले तो एक बार 1 लिख लेंगे। अब इसके लिए तो 1 हो गया, अब 0 मिलेगा कितने बार, 3, फिर 9 मिलेगा कितने बार, 3। मान लीजिए 5 बार आ गया, 1 4 बार 0 8, 4 बार 9। मान लीजिए 7 बार 9 कर ले रहे हैं, 4 6 1 6 बार 0 लेंगे, 8 हो जाएगा, फिर 6 बार 9 लेंगे, तो इस तरह से 3 6 और 9 की पुनरावृत्ति की जो वर्क करने की विधि होती है, तीनों का सेम कंडीशन है। इसको आप मोबाइल से गुणा करके चेक कर सकते हैं। एक की जो पुनरावृत्ति है उसकी थोड़ा सा अलग विधि है, वो भी बहुत आसान है। तो पुनरावृत्ति वाले अंकों की वर्ग ज्ञात करना हो तो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वर्ग से संबंधित जो भी समझाया गया समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए